नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश ठाडी और बाजारों के सितारे में आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और वो कौन से शेयर्स होंगे जिनके अंदर आज आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक। ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने जानकार हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। आइए उनसे जान लेते हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। आज 17 अगस्त सन 2021 मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रोमनीगुरु.com से आपसे मुखातिब होता हूं और आज की इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज में होने वाली विशेष हलचल और स्टॉक मार्केट और नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कल हमने कच्चे तेल पे आपको गिरावट की बात कही थी। कल कच्चे तेल में 3% की बड़ी गिरावट एमसीएक्स एवं नाइमेक्स के ऊपर देखी गई। उम्मीद है दर्शकों ने भरपूर लाभ उठाया होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपको याद हो तो कल हमने आपको सोयाबीन में तेजी की बात कही थी, जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। मस्टर्ड के अंदर तेजी की बात कही थी, जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के अंदर कमजोरी की बात की थी जो अक्सर सत्य साबित हुई। उम्मीद है कि मार्केट टाइम्स के सभी दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। आज क्या संभावनाएं बनती है 17 अगस्त सन 2021। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, बाजार बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं लेकिन आपको मुनाफा नहीं हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप राशियों के आधार पर भी आप नजर रख सकते हैं। सबसे पहले अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आपके लिए दिन शायद मुफीद ना रहे। यद्यपि सिंह राशि का मालिक सूर्य अपनी स्वयं की राशि में है और मंगल भी अपने मित्र की राशि यानी सिंह राशि के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुनाफा कमाने में शायद असमर्थ रह सकते हैं। तो लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच सावधान रहें। 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व की राशियां आपके लिए दिन आज मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन 3 से 4 बजे का जो समय है वो बहुत अतिरिक्त सावधानी रखने का है। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां हैं। आपके लिए मुनाफा कमाने का समय है। मुनाफा कमा सकते हैं लेकिन एमसीएक्स पे काम करते हैं तो रात्रि 7 से 8 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखें। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आपके लिए दिन आज मुफीद नहीं रह सकता है। परेशानियां बढ़ सकती हैं। लिए गए सौदे एक बार पुनः जांच लें। विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच में रखना है आपको अतिरिक्त सावधानी। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के गते। अब एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावनाएं बनती है। सबसे पहले एक विशेष सूचना, सेबी ने एनसीडीएक्स के ऊपर चने के तीनों वायदों पर फ्रेश पोजीशन बनाने में रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सरकार ने पहले दलहन पर यानी दालों के ऊपर अपनी कड़ी नजर रखते हुए स्टॉक लिमिट की घोषणा की थी। उससे सारे कारोबारी बंधुओं को के अंदर बड़ा रोष था और वो स्टॉक लिमिट बाद में सरकार द्वारा बढ़ा ही दी गई। लेकिन इस अफरा तफरी के अंदर चना वो महत्वपूर्ण कमोडिटी थी एग्रो कमोडिटीज में जो सबसे ज्यादा हैरान परेशान रहा। बुरी तरह से ऊपर से ये नीचे धड़ाम से गिरा। कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ। अब एनसीडीएक्स के ऊपर चने पर के वायदे पे सेबी द्वारा रोक का एक बड़ा नतीजा, एक बड़ा असमंजस, एक कंफ्यूजन कारोबार में देखा जा रहा है। चने के अंदर जिन कारोबारियों ने एनसीडीएक्स के वायदे में पोजीशन खड़ी की थी, चाहे वो लॉन्ग या शॉर्ट यानी खरीदारी या बिकवाली की थी, उनके लिए अब बड़ी परेशानियों का सबब बन सकता है। क्योंकि यदि आपने खरीदी है तो या तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी या फिर आपको सौदा एनसीडीएक्स पर काटना पड़ेगा। और यदि आपने बिकवाली कर रखी है, बेच रखी है, तो आपको तुरंत वापस खरीदना पड़ेगा, अन्यथा आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो उन कारोबारियों के लिए जो फिजिकल की जानकारी कम रखते हैं और डिलीवरी लेने या देने में असमर्थ पाते हैं, उनके लिए सौदों को काटना ही जरूरी है। और ये रोक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी और तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर
सरकार ने रोक लगा दी है। तो एक महत्वपूर्ण यह निर्णय है एग्रो कमोडिटीज के ट्रेडर्स के लिए, जो एनसीडीएक्स और एमसीएक्स पे काम करते हैं, वायदे कारोबार में काम करते हैं, उनके लिए हर रोज एक नई परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लेकिन यह भी गौरतलब है कि बेताशा तेजी, चाहे तिलहन हो चाहे दलहन हो, इससे हर आमो खास का बजट बिगड़ता है। यदि आप पिछले 1.5 साल में देखें तो तिलहन के अंदर यानी सरसों एवं सोयाबीन या खाद्य तेलों में बेताशा तेजी दर्ज हुई। इसका प्रभाव महंगाई तक और आमो खास के ऊपर बेताशा पड़ रहा है। अब सरकार की पैनी नजर दलहन और तिलहन पर पड़ चुकी है और सोयाबीन के ऊपर भी आपको याद होगा सरकार ने कुछ घोषणाएं की थी, उसके बाद सोयाबीन के अंदर भी गिरावट दर्ज हुई थी। तो आप विशेष ध्यान रखें, यदि एनसीडीएक्स पे है तो मुझे लगता है चने में कमजोरी है, लेकिन आने वाले कुछ समय में उपलब्ध आंकड़े एवं स्टॉक पोजीशन को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के भावों को देखते हुए चने के अंदर बड़ी मंदी फिजिकल मार्केट यानी हाजिर बाजार में मुझे लगती नहीं है और दिवाली तक धीरे धीरे चने के भाव तेज होने की पूरी संभावनाएं भी बन सकती है। लेकिन वो कारोबारी जो एनसीडीएक्स पे काम करते हैं, डिलीवरी लेते या देते नहीं है, सिर्फ तेजी मंदी करते हैं, उनके लिए ये समय कठिन, परेशानी भरा और विशेषकर उन लोगों के लिए जो मार्जिन पे काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। तो ये था एग्रो कमोडिटीज के ऊपर आज का अपडेट। चने में बन सकती है कमजोरी, सोयाबीन में तेजी जारी रह सकती है। स्टॉक मार्केट, दोस्तों आपको याद होगा हमने कल आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर वॉलेटिलिटी की बात कही थी और मेटल स्टॉक के अंदर पॉजिटिव की बात कही थी और करेक्शन ऑयल एंड गैस स्टॉक के अंदर कमजोरी की बात की थी, जो कि अक्षरशः सत्य साबित हुई। आज बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हो सकती है कमजोरी। एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, इनके ऊपर रखिए नजर, हो सकता है कमजोरी बन सकती है। एक और विशेष बात, चीनी पर यानी शक्कर सेक्टर, शुगर सेक्टर के ऊपर तेजी बन सकती है, क्योंकि एग्रो कमोडिटीज के अंदर चीनी के दावों में एक बेताशा तेजी दर्ज हुई। इसका पूरा लाभ शेयर बाजार में शुगर स्टॉक्स पे पड़ सकता है, चाहे वो बलरामपुर चीनी हो या फिर त्रिवेणी इंजीनियरिंग या अवध शुगर, इनके अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं और चीनी के शेयर्स में मिठास बढ़ सकती है। बलरामपुर चीनी, धर्मपुर शुगर, द्वारकेश शुगर, उत्तम शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती है। गौरतलब है मार्केट टाइम्स में हमने आपको पिछले लगातार कई शो में यही कहा था कि चीनी 2021 का एक विशेष एपिसोड है और 2021 में चीनी के दामों में कमी की संभावना नहीं है। चाहे वो यदि हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान देखें या बांग्लादेश देखें या ब्राजील जो प्रमुख शुगर केन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कंट्री है, वहां पर भी चीनी के दाम लगातार तेज चल रहे हैं। इसका असर देरी से या जल्दी भारत में भी पड़ेगा और चीनी के अंदर और त्योहारी मांग को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि चीनी के अंदर कोई कमजोरी की संभावना बनेगी। इसका पूरा प्रभाव स्टॉक मार्केट में, शुगर स्टॉक्स में भी पड़ सकता है। कमोडिटी मार्केट, दोस्तों कल कच्चे तेल में 3% का जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई, जिसका अग्रिम आकलन एवं विश्लेषण हमने मार्केट टाइम्स टीवी के कल के शो में दिया था। जो भी दर्शक बंधु उसको देखना चाहते हैं, हमारा कल का शो अवश्य देखें। याद रखिए, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, एग्रो कमोडिटीज या फिर करेंसी बाजार, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही आपको अंधेरे में रोशनी दिखाने का काम करता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु, कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आप स्वयं का विवेक एवं अध्ययन अवश्य कीजिए और अपने प्रमाणित सलाहकार से भी आप इसकी सलाह ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु, आप अपनी क्षमताओं के से बढ़कर बिल्कुल काम ना करें, अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करें। यदि आप अल्प अवधि के कारोबारी हैं यानी 1 या 2 दिन के ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के काम करें। अधिकतम लाभ, अधिकतम नुकसान की सीमा तय कर लें। अधिकतर लाभ यदि नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप कितना अधिकतम नुकसान सह सकते हैं उसकी आप अवश्य अपने विवेक के हिसाब से आप उसकी सीमा निर्धारित कर लें। उससे ज्यादा आप बिल्कुल ना करें और सौदे काट दें। यही आपको हमारी सलाह रहेगी। रिस्क मैनेजमेंट इज मैंडेटरी टूल टू ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, कमोडिटी एंड एग्रो कमोडिटीज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म. You need to be very, very careful while you are trading. All these informations are being shared based on financial astrology and fundamental analysis. Neither channel nor
me are responsible for any profit or loss. All the very best. Good luck. Happy trading. अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने जैसे बताया कि कच्चे तेल में जो उनकी द्वारा दी गई प्रेडिक्शन थी वो हमने कल सत्य साबित होती हुई नजर आई, और हमने वैसे ही देखा कि कच्चे तेल की कीमतों में 3% तक की गिरावट बनती हुई नजर आई थी और उनकी अग्रिम भविष्यवाणी सच होती हुई नजर आई। वहीं से बात करें अगर एग्री कम्युनिटीज की, तो सोयाबीन में आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कुछ तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं से बात करें चने की, तो चने में एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक अभी गिरावट देखने को मिल सकती है, और जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि सेबी का एक काफी ज्यादा बड़ा फैसला सामने आया है चने को लेकर, जिसकी वजह से चने की जो मार्केट है पूरी की पूरी टूटी हुई है, जिसकी वजह से चने की कीमतों में अभी एक गिरावट देखने को मिल रही है। और सेबी के अगले आदेश तक एनसीडीएक्स कोई भी वायदा चालू नहीं कर सकता है, तब तक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट चालू नहीं करेगा। ये सेबी का काफी बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है चने के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजारों के सितार में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।